नमस्कार, आप देख रहे खबरों की दीवार से जीवाल में हूं मनीष जायसवाल। इस वक्त मौजूद हूँ सूरजपुर जिले में। पत्रकारों का काम रहता है सरकार और समाज को आईना दिखाना, तस्वीर दिखाना। हर एक किस्से, हर एक कहानियाँ, हर एक मामले के कई पहलू होते हैं। कुछ पहलू आ जाते हैं और कुछ पहलू नहीं आते। सरकारों के साथ भी ऐसा ही है। अच्छी खबर ये अच्छे नज़रिए दिखाते हैं और उनको आईना भी दिखाते हैं। और ये कई बार ऐसा भी होता है कि किसी को अगर पत्रकारों का दिखाया हुआ आईना पसंद नहीं आता तो फिर वहाँ से वो पत्रकार टारगेटेड हो जाता है और प्रताड़ना का शिकार हो जाता है। इसी प्रताड़ना को लेकर, ऐसे ही टाइप की कई तरह की प्रताड़नाओं को लेकर 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन राजधानी रायपुर में प्रदेश के लगभग 30 से अधिक छोटे बड़े सभी पत्रकार संघ, कुछ प्रेस क्लब महासंकल्प अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। महाधरना एक दिन का देने वाले हैं, जहां पर पत्रकारों पर हो रहे शोषण, पत्रकारों के लिए बनाई जा रही नीतियां पर लेकर चर्चा होगा, मंथन होगा और कई चीज़ें वहां पर सामने आएगी। खैर, ये तो एक पहलू रहा। अभी हाल फिलहाल में स्कूल शिक्षा विभाग में सोना साहू वर्सेस राज्य शासन का मामला काफ़ी चर्चित रहा। क्रमोन्नत वेतनमान को लेकर यह सारा मामला था। इस मामले को लेकर बीते दिनों हमने सोना साहू के पति रामनिवास साहू का एक इंटरव्यू भी दिखाया था और उनसे चर्चा भी की थी कि ये केस कैसे शुरू हुआ, क्या हुआ, कहाँ तक गया। और आज की डेट में प्रदेश के लगभग लाखों शिक्षकों का जो ध्यान है इस मामले को लेकर है। इस मामले पर राज्य सरकार की ओर से एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई है। फिलहाल उसकी स्थिति क्या है, इसको लेकर अभी फ़िलहाल हमको जानकारी वेबसाइट पर दिखाई नहीं दी है। आगे क्या होगा यह तो भविष्य में तय होगा। लेकिन इस मामले की, सोना साहू वर्सेस शासन का जो क्रमोन्नत मामला है, इसकी शुरुआत सूरजपुर जिले के रामानुज विकास खंड से शुरुआत होती है। तो मेरे साथ इस वक्त जो बैठे हैं ये भी सहायक शिक्षक हैं और ये भी उस मामले में शामिल थे। चर्चा करते हैं। सर, आपका नाम बताएंगे? सर, संजय कुमार साहू हूँ। साहू सर, ये असल में पूरा मामला क्या था? अब कौन से सन से शुरुआत हुई थी और इसमें कितने लोग इस में शामिल हुए थे, इस केस को लगाए थे? हम लोग इस मामले को 2019 में लेकर माननीय उच्च न्यायालय के शरण में गए थे। इसमें हम लोग 28 लोग थे। उस समय मैं एक सहायक शिक्षक के पद पर था। अभी वर्तमान में मेरी पदोन्नति हो चुकी है तो मैं प्रधान पाठक के पद पे हूँ जी। लेकिन हमारी जो हम 28 लोग गए थे उस समय माननीय न्यायालय के उच्च न्यायालय के शरण में, हम सभी पंचायत विभाग में लगभग 10 साल पूरा कर चुके थे। हमने शासन के पास ये मांग रखा कि हमारा 10 वर्ष हो चुका है तो हमें क्रमोन्नत वेतनमान दिया जाए। क्योंकि पंचायत विभाग में पूर्व से था कि 7 साल बाद समयमान वेतनमान देना था और हमको 2012 में समयमान दिया गया था। लेकिन जब पुनरीक्षित वेतनमान 2013 में दिया गया तो समयमान वाले आदेश को 2011 के आदेश को शासन द्वारा निरस्त कर दिया गया। फिर 10 साल का इंतज़ार किया हमने। 2015 में जब पहुँचे हम तो शासन के पास, हम अपने विभाग के पास जनपद पंचायत में आवेदन दे के मांग किए कि 10 साल हमारा पूरा हो चुका है तो हमें क्रमोन्नत वेतनमान दिया जाए जी। लेकिन उनके द्वारा ऐसा कोई कार्रवाई नहीं किया गया। 2019 में हम लोग 28 लोग साथ में मिलकर माननीय उच्च न्यायालय के शरण में गए, जहां दिसंबर 2019 में न्यायालय द्वारा सभी विभागों को जो उसमें थे, जनपद पंचायत, विकासखंड शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, सभी को ये आदेशित किया गया कि हमारे पक्ष को सुना जाए या और यदि हम पात्र होते हैं तो हमें क्रमोन्नत वेतनमान दिया जाए। इसके तहत हमने दिसंबर 2019 में ही अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर उस 28 में से एक श्रीमती सोना साहू को आदेश किया गया। बाकी लोगों को आदेश उस समय नहीं किया गया। क्यों ऐसा हुआ? अब ये तो अधिकारियों के पास जब हम इस बात का चर्चा करने गए उनके आदेश के बाद, तो फिर अधिकारी
2020 फरवरी में उनके उस आदेश को निरस्त करके हम सभी को ये सूचना दिए उसके प्रतिलिपि के माध्यम से कि अब आप लोगों का आदेश नहीं किया जाएगा। इसके पश्चात सोना साहू के पति सोना साहू के आदेश को लेकर के जो निरस्तीकरण आदेश फरवरी 2020 में किया गया था, उसको लेके न्यायालय के शरण में पुनः गए। वहाँ से फिर एकल पीठ में उनकी याचिका को निरस्त कर दिया गया। इसके पश्चात फिर उनको लेकर के डबल बेंच में गए। डबल बेंच में अभी फरवरी 2024 में इसका आदेश हुआ कि जो जनवरी 2020 में आदेश किया गया था उसको स्टैंड रखा गया और फरवरी 2020 में जो निरस्तीकरण का आदेश था उसको हाई कोर्ट द्वारा निरस्त कर दिया गया, जिसके आधार पे उन्हें पुनः रिवाइज पेमेंट जारी किया गया पंचायत विभाग के द्वारा। एरियर जारी किया गया, लेकिन संभवतः जैसा जानकारी प्राप्त क्लियर नहीं हूँ कि उनके खाते में आया है या नहीं आया है। और हाई कोर्ट के सामने हालांकि पंचायत विभाग ने ये कहा है कि हमने अपना रिवाइज एलपीसी जारी कर दिया है, लेकिन अब इसका क्लियर ये हमको प्रामाणिक जानकारी नहीं है कि उनको वाकई में रिवाइज एलपीसी जारी किया गया है या नहीं किया गया है। मतलब आप लोग फिर कैसे अपीयर नहीं हो पाए? जैसे आप डबल बेंच में आप लोग क्यों नहीं याचिका लगाए? चूँकि उस समय जनपद पंचायत के द्वारा केवल एक का ही आदेश किया गया था, इसलिए चूँकि उसमें हम सब साथ में हैं उनके, लेकिन चूँकि एक के लिए आदेश किया गया था तो पहले हम उस आदेश के खिलाफ में जाके लड़ाई किए हैं। आज हमारे फेवर में आया है तो पहले उनको जब भुगतान हो जाएगा उसके बाद फिर हम बाकी जो 27 लोग हैं वो अपने आवेदन को साथ में प्रस्तुत करेंगे। मतलब जो आप सोना साहू को अगर आज मिल गया है तो आप लोग भी इस सोना साहू को जो मतलब अभी जो अगर पैसा मिल जाता है इस केस में तो आप लोग का भी अपने आप उस केस में अपीयर हो जाओगे एकदम? हाँ, चूँकि 2019 वाले मामले में हम लोग सोना साहू के साथ बाकी 27 लोग भी थे, कुल मिला के 28 लोग थे। तो वो जो आदेश हुआ था चूँकि हम 28 पे लागू होना चाहिए, अभी सिर्फ सोना साहू का केस आगे बढ़ रहा है तो हम इंतज़ार कर रहे हैं कि उसमें हमारे फेवर में फैसला आए। जब हमारे फेवर में फैसला आ जाएगा इसके बाद हम उसमें आगे बढ़ेंगे सोना साहू को साथ में लेकर के उनके मार्गदर्शन में। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट जैसे अभी मान लो सुप्रीम कोर्ट में अभी एसएलपी राज्य शासन की ओर से लगाई गई है और वो स्वीकार नहीं जाती है, तब की स्थिति में क्या आप लोग भी पक्षकार रहेंगे कि आप लोग पीछे रहेंगे? अभी इस बारे में हम लोग सब कोई जो उसमें पहले जो केस याचिका दायर किए थे 28 लोग, तो सभी कोई बैठ के इस बारे में बात करेंगे कि हमको आगे क्या करना है, साथ में चलना है या अलग चलना है। इस बारे में अभी हमारी कोई बात नहीं हुई है, तय नहीं है, कुछ रणनीति होगी फिलहाल आपकी? हाँ, इस बारे में अभी हम लोग तय नहीं किए हैं, अब रणनीति बना के उसमें चलेंगे आगे। फिर कितनी परेशानी आई इस दौर में अभी आप लोग को यहाँ से जाने के बाद, और आज कैसा लग रहा है एक को मिल एक सामने आ गया और आप पीछे रह गए हो? नहीं, हमें इस बात का खुशी है क्योंकि ये एक नीतिगत निर्णय है। और जब भी कोई नीतिगत निर्णय होता है तो उसका लाभ सिर्फ एक के लिए नहीं होता है, वो जितने उस लायक होते हैं उन सभी के लिए लागू होता है। तो चूंकि ये नीतिगत निर्णय है तो हम तो इसका स्वागत करते हैं, लेकिन थोड़ा सा अधर में हो गए हैं कि शासन एसएलपी दायर कर रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि सोना साहू को इस प्रकरण में जीत मिले, उनको जीत मतलब पूरे प्रदेश के सभी शिक्षकों की जीत होगी। मतलब सर अगर एक को मिल गया तो सबको मिलेगा, आप ऐसा विश्वास रखे हुए? बिल्कुल। चूँकि ये नीतिगत निर्णय है तो हमें विश्वास है कि अगर किसी एक को मिलता है तो जो उस दायरे में आएगा उनको भी इसका लाभ मिलना चाहिए। शुरुआती तनख्वाह कितनी थी? किन परिस्थितियों में आप यहाँ तक पहुँचे हो आज? हम जब शुरुआत किए थे अपने नौकरी की 2005 में तो हमको शुरुआत मिला था 3124 रुपये। हम संगठन से जुड़ के धीरे धीरे अपने लड़ाई को लड़ते गए, धीरे धीरे हमारा वेतन आगे बढ़ा। दुख उस समय होता है जब जिसके लिए हम पात्र थे और हमें पात्रता का निर्धारण न करके उस लायक नहीं समझा गया। 2013 में हमें समयमान दिया गया, फिर उसको वापस ले लिया गया। वो एक नीतिगत निर्णय शासन का नहीं था। हालांकि अब वो बीत चुका है तो उसके लिए रोना क्या, अब उसके लिए तो हम आगे अपने आँखों को बिछाए हुए हैं कि हमें लाभ मिले, क्रमोन्नति वेतन दिया जाए। हमने इतना मेहनत किया है, हम उस दायरे में आते हैं, हम उसके अधिकारी हैं, उसके हकदार हैं, तो हमें हमारा हक मिलना चाहिए।
तो मैं जहाँ तक सुना हूँ सर कि कई प्रदेश में कई जगहों पर कई वर्गों को जो 10 साल एक ही पद में सेवा कर चुके हैं उनको क्रमोन्नत वेतनमान मिल रहा है, छोटा छोटा छिटपुट करके। इस जिले में भी है, अंबिकापुर उनमें भी होगा, सारंगढ़ भिलाईगढ़ का तो मेरे को जानकारी है, जांजगीर का मेरे को जानकारी है, और लगभग इसमें अधिकांश लोग कोर्ट से ही आदेश पाकर क्रमोन्नत वेतनमान के दायरे में आए थे। आधों को मिल रहा है, आधों को नहीं मिल रहा है। इस पर आप क्या विचार रखते हो, क्या कहना चाहते हो? दिल की बात एकदम। चूँकि इस बारे में जानकारी तो हमें भी है कि कहीं कहीं मिल रहा है, लेकिन प्रामाणिक जानकारी ना होने के कारण हम इस बारे में ज़्यादा बोल नहीं सकते। और शासन को इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि अगर किसी एक को दे रहे हैं तो चूँकि ये नीतिगत है, अगर एक आदमी इसका हकदार है, उसी साल का नियुक्ति है, सेम उसी पद पे चलते आ रहा है, तो अगर उसको मिल रहा है तो बाकियों के साथ भी समानता का व्यवहार करते हुए शासन को स्वयं आदेश कर देना चाहिए। चलिए, आपका जो संघ सफ़र रहा है बहुत तकलीफ़ों भरा रहा है, बिल्कुल एकदम। शुरुआत में आप कितनी तनख्वाह में काम किए थे? 3,124 रुपये में प्रारंभिक हमारा वेतनमान में हम लोग स्टार्ट किए थे। और इस मामले को, क्रमोन्नति मामले को, रामनिवास साहू जो कि सोना साहू के पति हैं, वाकई में बहुत मेहनत किए हैं और उनकी मेहनत का ही परिणाम है कि आज माननीय उच्च न्यायालय से हमारे पक्ष में निर्णय आया है। हम आशा रखते हैं कि हमारे पक्ष में निर्णय सर्वोच्च न्यायालय से भी हमारे पक्ष में ही निर्णय आए, ऐसा हमें आशा है, हमें विश्वास भी है। क्योंकि मेहनत बेकार नहीं जाता, तो मेहनत का परिणाम अच्छा ही आएगा, हमें विश्वास है इसका। तो ये संजय कुमार साहू जी हैं, सूरजपुर जिले के रामानुज विकास खंड के शिक्षक हैं, प्रधान पाठक हैं, लंबा सफ़र तय किए हैं। और आज इन्होंने बताया कि सोना साहू का जो मामला है यहाँ तक कैसे आया। अभी तक हमको भी नहीं मालूम था कि सोना साहू के मामले में 28 लोग भी हैं और कैसे ये केस आगे बढ़ा। ये केस अपने आप में कहीं न कहीं प्रदेश के लाखों शिक्षकों का भविष्य तय करेगा। और जैसी हमको जानकारी मिल रही है, जैसी हमसे कई लोगों से चर्चा हो रही है, इस मामले को लेकर प्रदेश में कई लोग हस्तक्षेप याचिका या इंटरप्रिटेशन याचिका दायर करेंगे, तब जब सुप्रीम कोर्ट में राज्य शासन की SLP स्वीकार कर ली जाएगी। मतलब एक बात यहाँ पर फिलहाल अभी साफ हो जा रही है कि सोना साहू वर्सेस छत्तीसगढ़, सोना साहू वर्सेस राज्य शासन ही नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट में, अन्य लोग भी इस मामले में अपना पक्ष रखने वाले हैं। क्योंकि अगर एक गलती भी हो गई तो कई शिक्षकों के लिए ये दुख भरी कहानी हो जाएगी। और ये मामला कहीं न कहीं अगर नाजीर बन गया, तब इस मामले को लेकर भविष्य में किसी प्रकार की सुनवाई भी नहीं होगी। इसको लेकर बहुत से शिक्षक सचेत हैं। हालांकि इन लोग की भी कुछ अलग प्लानिंग चल रही है, अब भविष्य में तय होगा कि ये साथ जाते हैं या अलग से जाते हैं। लेकिन इतना तो तय है कि इस क्रमोन्नत जो मामला है उसको लेकर बहुत से लोग हस्तक्षेप याचिका करेंगे। मतलब कि वो लोग भी कोर्ट में जाएंगे और कहेंगे कि साहब हमारा भी आप पक्ष सुनिए, हमारा भी यह तर्क है, हम भी इस तरह से जीरा करना चाहते हैं, हमारे वकील इस तरह से जीरा करना चाहते हैं, हम यह पक्ष रखना चाहते हैं। फिलहाल आज बस इतना ही। कहने को तो फिलहाल बहुत कुछ है। आज साहू जी से हमारी मुलाकात भी हुई है, कई दिनों से इनसे चर्चा हो रही थी और आज इन्होंने अपना पक्ष भी रखा है। फिलहाल आज बस इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। सिजीवाल से मनीष जायसवाल की रिपोर्ट। धन्यवाद।